देखिए बेटा, क्वाड्रेंट आपको पता है, क्वाड्रेंट आपको पता है बेटा जी, 4 क्वाड्रेंट होते हैं हमारे पास। देयर आर 4 क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to π/2 मीन्स 90 तक। सेकंड क्वाड्रेंट π/2 से पाई, थर्ड क्वाड्रेंट पाई से 3π/2 और फोर्थ क्वाड्रेंट 3π/2 से 2π। ठीक है, ये हमारे पास क्वाड्रेंट रहते हैं। और ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो आपके पास होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कोसिकेंट थीटा, जो इसके अंदर लाई करते हैं, वो इन क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग उनकी वैल्यूज नेगेटिव पॉजिटिव होती रहती है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपके पास, ऐड शुगर टू कॉफी या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आप याद कर लोगे। ऐड का मतलब होता है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक पॉजिटिव, मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं। S stands for साइन एंड रेसिप्रोकल कोसिकेंट, यहाँ पर वो पॉजिटिव होंगे। T stands for टेंजेंट एंड कोटेंजेंट एंड फोर्थ इज C stands for cos एंड secant। ठीक है बेटा, तो बस हमारे पास सिर्फ यही है। पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर आपके पास दे रखा है -150 डिग्री। सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि ये किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, और ये कह रहा है कि which of the trigonometric ratio are positive for this value। तो आपको पता होना चाहिए जब भी आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है तभी आपके पास नेगेटिव होता है। 150 मींस यहाँ से चलेंगे, ये 90 और ये 60, यानी थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कौन कौन, ऐड शुगर टू, T स्टैंड्स फॉर, तो मींस कौन हो गए, tan एंड cot आर बोथ पॉजिटिव। tan and cot are both positive for this particular quadrant। ठीक है, तो आप ऐसे ही फाइंड कर लेंगे बाकी भी। फिर आपके पास एक क्वेश्चन आता है, कह रखा है, वो कह रहे साइन एक्स दे रखा है उसने -1/2 एंड कोस ऑफ एक्स दे रखा है √3/2। देन फाइंड द क्वाड्रेंट इन विच एक्स लाई, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब आइए आप इस पे, वो कौन सी वैल्यू है, वो कौन सा क्वाड्रेंट है जहां पर x साइन तो नेगेटिव होता है और कोस पॉजिटिव होता है। अब देखो, कोस दो जगह पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में और फोर्थ में। तो फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, फोर्थ के अंदर क्या हो जाएगा, साइन नेगेटिव हो जाएगा। तो आप लिख दोगे फोर्थ क्वाड्रेंट, क्या लिख दोगे, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके पास दे रखा है, ये कह रहा है कि साइन फाइंड कोस ऑफ एक्स, कोस एक्स की वैल्यू फाइंड करो। साइन एक्स दे रखा है आपके पास -1/2 और एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आपको पता है कोस ऑफ एक्स क्या होता है, 1 - sin² एक्स का रूट, अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी। 1 - sin², -1/2 4/4 √3/4 √3/2, तो वैल्यू कितनी आ गई, √3/2। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट है, साइन कोस कैसा रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, कोस कैसा रहेगा बेटा जी, पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। फिर आपके पास आता है, ये कह रहा है कि इफ tan x दे रखा है 3/4 and we have to find the value of sin x and cos x। tan x आपके पास गिवन है 3/4, आपको फाइंड करना है sin x and cos x। बेटा जब भी इस टाइप के आपके पास क्या आए, जब भी आपके पास इस टाइप के कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, आप क्वाड्रेंट ट्रायंगल बना लिया करो। tan x कितना होता है, आप 3/4 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आपको वो याद है ना, PBP HHB, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, समझ गए। तो आपके पास साइन क्या होता है बेटा जी, साइन आपके पास होता है
P बाई एच कोस B बाई एच, टेन होता है P बाई B, 3/4। अब ये 3 ये 4, पाइथागोरस ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग ये कितना हो गया 5। तो आप फाइंड कर लीजिए साइन एक्स कितना हो गया, ये एंगल एक्स बन रहा है, साइन एक्स आ गया P बाई एच 3/5 और कोस एक्स आ गया 4/5, कोस ऑफ एक्स आ गया 4/5। ठीक है, फर्दर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, वो कह रहा है कि अगर आपको फाइंड करने की, साइन एक्स दे रखा है आपके पास -3/5 एंड एक्स लाइज बिटवीन पाई टू 3π/2 and you have to find cos of x and tan x। पाई टू 3π/2। मैम एक बार इन बच्चों को अनम्यूट कर दीजिए, क्योंकि अगर इनको कोई क्वेरी होगी तो ये लोग पूछ नहीं पाएंगे, प्लीज। तो आपके पास क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन एक्स ये दे रखा है 3/5 एंड दीस आर 4, 3 4 5। अब tan cos x फाइंड करना है, cos x हो गया 4/5, बट क्वाड्रेंट कौन सा है, ये वाला x लाइज बिटवीन पाई टू 3π/2। क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट हमारे पास बनेगा ये थर्ड, 180 से 270, और यहाँ पर कोस कैसा होता है, नेगेटिव। tan x फाइंड करना है, tan कितना हो जाएगा 3/5, और tan तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है बेटा, आपको ऐसे ही फाइंड करने हैं ये वाले क्वेश्चन। ठीक है, फिर दे रखा है आपके पास साइन अल्फा दे रखा है 3/5, tan बीटा दे रखा है 1/2। ठीक है, और ये कह रहा है आपको अल्फा जो है वो लाई कर रहा है π/2 से पाई, और बीटा जो लाई कर रहा है पाई से 3π/2। अल्फा का क्वाड्रेंट है आपके पास सेकेंड और बीटा का है थर्ड। ठीक है, अब आपको वैल्यू पूछिए किसकी, वैल्यू पूछिए 8 tan अल्फा -√5 सीकेंट बीटा। 8 tan अल्फा, इसके हेल्प से tan देखो वो ये 3/4, tan बनेगा 3/4, बट कैसा बनेगा माइनस का, क्योंकि अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होगा, -√5 सीकेंट बीटा। यहाँ बनाइए, ड्रॉ कीजिए, tan बीटा क्या होता है 1/2, ये वैल्यू होगी √5। सीकेंट क्या होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, √5/2 होती है, लेकिन कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड, तो नेगेटिव होगी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ये आ गया -20/4 और ये आ गया 5/2। सोल्व कर लीजिए बेटा एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, तो बहुत सिंपल, बहुत इजी है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट अब ये 8 तक इसके सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे 3.3 के। क्वेश्चन 9 देखिए, कह रहा है शो दैट, इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही करवा रहा हूं मैं। शो दैट सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये प्रूव करना है हमें। देखिए बेटा आप क्या लेके चलेंगे, आप लेके चल रहे हैं सीकेंट स्क्वायर एक्स एंड प्लस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग सीकेंट स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 + tan स्क्वायर एक्स, प्लस कोसिकेंट स्क्वायर क्या होता है 1 + cot स्क्वायर एक्स। 1 और 1 कितना हो गया 2, और ये आ गया tan स्क्वायर एक्स प्लस cot स्क्वायर एक्स। ठीक है, इट इज 2। देखो बेटा tan स्क्वायर एक्स प्लस cot स्क्वायर एक्स है, इसके अंदर मैं 2 पर ऐड कर दूं और 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। देखो ये 2 और ये 2 मिलके हो गया 4, ये 2 और ये 2 हो गया मिलके 4,
और ये साथ लिख दो, ये क्या बन जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बन गया tan माइनस कोट एक्स का होल स्क्वायर। देख लो a स्क्वायर tan स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कोट स्क्वायर माइनस 2ab, तो tan इंटू कोट 1 होता है, तो माइनस 2 बचेगा। अब देखो अगर ये वैल्यू जीरो भी हुई फॉर अ टाइम, अगर ये वैल्यू जीरो भी हुई तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ रही है 4, और अगर इसकी वैल्यू 1 भी हुई तो क्या हो जाएगी 5, तो दिस वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, हेंस प्रूव। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, समझ आ रहा है बेटा आप लोगों को? मैम प्लीज बच्चों को अनम्यूट कर दीजिए, ये ना फिर पूछ नहीं पाते हैं क्वेश्चंस। जिन बच्चों को कोई डाउट आएगा मम्मी पूछ लेंगे, बोल लेंगे। बेटा आप लोग जिसको जो जहाँ पे डाउट है प्लीज पूछ लेना। ओके। फर्दर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन 10 कह रहा है इज द इक्वेशन cos square 2 cos square x minus cos x minus 6 equals to 0 is possible। जब भी आपके पास इस टाइप से आए कोई भी क्वेश्चन, कोई इक्वेशन पूछ रही हो, आप लोग क्या करेंगे, इसके रूट्स फाइंड कर लेंगे। तो इसके रूट्स फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे। इसके फैक्टर बन रहे हैं आराम से सिंपली 2 cos square x, क्या क्या बन रहे हैं 6 2 जा माइनस 12, माइनस का समाना जी 4 cos x और प्लस का 3 cos x माइनस 6, यहाँ से 2 cos x कॉमन ले लिया मैंने, cos x माइनस 2, यहाँ से 3 कॉमन ले लिया cos x माइनस 2, वैल्यू आ गई cos x माइनस 2 और यहाँ से आ गई 2 cos x प्लस 3, cos x की वैल्यू आ गई 2 और माइनस 3/2, बट cos ऑफ x की जो रेंज है वो होती है -1 से 1 के बीच में, और ये दोनों वैल्यू क्या है, ये वैल्यू -1 से बाहर है और ये 1 से बाहर है, तो लिख देंगे दिस इक्वेशन नॉट पॉसिबल, दिस इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल, दिस इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, सेम एज इट इज एक क्वेश्चन और देखेंगे आप लोग, ये कह रहा है प्रूव दैट tan x plus cot x can never be equal to 3/2। क्या कह रहा है, प्रूव दैट tan x plus cot x can never be equal to 3/2। बेटा हम क्या करेंगे, हम उल्टा लेके चलेंगे, हम क्या लेके चलेंगे, हम लेके चल रहे लेट tan x plus cot x इक्वल है 3/2 के, चेंज कर लीजिए cot x को किसमें 1/tan x में, इक्वल टू 3/2, इक्वल टू 3/2। ठीक है बेटा, तो देख लीजिए यहाँ पे इक्वेशन बनेगी tan स्क्वायर x, एलसीएम लेगो +1 और यहाँ पर tan x और यहाँ पर 3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके पास इक्वेशन आ गई है यहाँ पर 2 tan स्क्वायर x प्लस 2 इक्वल्स टू 3 tan x। इधर ले आइए बेटा जी 2 tan स्क्वायर x माइनस 3 tan x प्लस 2। अब देखिए क्या फाइंड करेंगे, आप b फाइंड करो पहले, इसकी क्या आ रही है b स्क्वायर माइनस 4ac 9 माइनस 16 माइनस 7 लेस देन 0 है, d नेगेटिव रूट्स पॉसिबल नहीं है तो इस नॉट पॉसिबल, तो इसका मतलब क्या आ गया, जो tan x प्लस cot x हमने 3/2 लिया था वो कभी भी इक्वल नहीं होगा, therefore tan x प्लस cot x कैन नेवर बी इक्वल टू 3/2। ठीक है, समझ आ रहा है? आई होप आप लोग अब नहीं समझ में आ रहा है बेटा? आयुष 3.2 एक्सरसाइज के 3.3 एक्सरसाइज के अंदर ऐसे ही करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास।
वो कह रहा है प्रूव इफ ए एंड बी आर रियल, इफ ए एंड बी आर रियल, ए और बी कोई रियल वैल्यू है, कह रहा है प्रूव दैट प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू दे रखा है 4ab साइन स्क्वायर एक्स is possible only when a equals to b। ठीक है बेटा, ये कब पॉसिबल होगा? जब आपके पास a इक्वल्स टू क्या होगा, b होगा। ठीक है बेटा, अब देखो आपको पता है एक बात, यहां से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू फाइंड करो। साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन में 4ab। आपको पता है साइन एक्स क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 1 होता है, साइन केवल 1 से बड़ी नहीं होती। तो साइन स्क्वायर एक्स भी क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर की ये वैल्यू पुट करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओवर 4ab लेस देन इक्वल टू 1। 4ab उधर चला जाएगा, दोनों साइड मल्टीप्लाई होके a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab 4ab, इधर आकर क्या बचेगा, माइनस का 2ab बच जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0। ये क्या बन गया, a माइनस बी होल स्क्वायर लेस देन 0। किसी का स्क्वायर लेस देन तो नहीं हो सकता 0 से, नेगेटिव तो नहीं हो सकता, तो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। a माइनस बी होल स्क्वायर 0 है तो a माइनस बी भी क्या हो गया, इक्वल्स टू 0। तो a इक्वल टू क्या हो गया, b। हैंस प्रूव। यहां से मैंने साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली थी। साइन एक्स की वैल्यू मुझे पता है लेस देन इक्वल टू 1 होती है, साइन स्क्वायर भी लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर की ये वाली वैल्यू मैंने उठाई और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की, और यहाँ पर हमने क्या किया, सिंप्लीफाई कर दिया, जहां से मेरे पास क्या आ गया, a और b आपस में क्या हो गए हैं, इक्वल। ठीक है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, तो इस एक्सरसाइज में सिर्फ इतना ही था। नेक्स्ट आपके पास है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन विद अलाइड एंगल। अलाइड एंगल्स क्या होते हैं, अलाइड एंगल क्या होते हैं बेटा, अलाइड एंगल वो एंगल होते हैं, allied angle is said to be an angle said to be allied angle if their sum or difference is either a 0 or a multiple of pi by 2, that is known as allied angle। अब आपको यहाँ पे कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट है 0 से पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, पाई बाई 2 माइनस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सारे पॉजिटिव होते हैं, साइन एक्स कोस एक्स में कन्वर्ट होगा और cos पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन एक्स में कन्वर्ट होगा। ऐसे ही tan कोट में और कोट tan में। तो आपके पास मैं यहाँ पे जो मेन चीज मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, फिर दोबारा से देख लीजिए आप नोट कि बेटा ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज इनटू देयर रेस्पेक्टिव ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एट मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। मीन्स मान लो पाई बाई 2 प्लस एक्स आ रखा है या पाई बाई 2 माइनस एक्स आ रहा है, 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स आ रखा है और 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स आ रहा है। अगर इस टाइप से कोई फंक्शन आ रहा है तो साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, कोसिकेंट सिकेंट में, सिकेंट कोसिकेंट में चेंज हो जाएगा। बस आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है ऐड शुगर टू कॉफी, कि भाई किस क्वाड्रेंट के अंदर कौन सा पॉजिटिव आएगा कौन सा नेगेटिव आएगा। देखो कैसे समझाऊंगा मैं आपको कैसे करना है। ये क्या कहना चाह रहा है, कहने का मतलब है अगर मान लो मेरे पास दे रखा है साइन टेंजेंट पाई बाई 2 प्लस एक्स, अब टेन पाई बाई 2 प्लस एक्स का मतलब क्या हो गया,
tan पाई बाई टू प्लस एक्स का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, पाई बाई टू प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट। तो tan पाई बाई टू के मल्टीपल पे चेंज हो जाएगा कोट के अंदर, लेकिन वैल्यू आई कैसी, माइनस कोट एक्स, क्योंकि इसके अंदर tan नेगेटिव होता है। ठीक है, अगर मान लो मैं कह देता था साइन पाई बाई टू प्लस एक्स, तो साइन 90 प्लस एक्स क्या हो जाएगा, साइन चेंज होगा कोस में, लेकिन साइन इस सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा रहेगा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अगर मान लो मैं कह देता कोस पाई बाई टू प्लस एक्स, तो ये आ जाता कोस किसमें चेंज होता है, साइन में, लेकिन आता कैसा, माइनस, क्योंकि कोस सेकंड में कैसा होता है, नेगेटिव। ठीक है, या मान लो मैं कह देता टेंजेंट 3 पाई बाई टू माइनस एक्स, कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। 3 पाई बाई टू माइनस एक्स मीन्स 270 से कुछ कम, तो tan 3 पाई बाई टू माइनस एक्स कितना आ गया, 3 पाई बाई टू पे कोट में चेंज होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये टेबल आपको याद करनी पड़ेगी। सेकंड आपके पास एक नोट आ गया है क्या, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज does not change at multiple of pi, पाई के मल्टीपल पे चेंज नहीं होंगे, बट साइन कन्वेंशन मैटर करेगी, साइन कन्वेंशन मैटर करेगी अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। कैसे, मान लो मैं कह रहा हूं कोस पाई प्लस एक्स, कोस पाई प्लस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट है, 180 प्लस एक्स, पाई मतलब 180। ठीक है, तो कोस पाई के मल्टीपल पे जो जिसमें है वो उसमें रहेगा, चेंज नहीं होगा, सिर्फ पाई बाई टू पे चेंज होगा, कोस पाई प्लस कोस एक्स, बस बाहर नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि कोस थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, नेगेटिव। ठीक है बेटा, tan पाई माइनस एक्स, तो पाई पे tan एक्स, लेकिन आगे नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, नेगेटिव। ठीक है, ऐसे ही सीकेंट 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई माइनस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो सीकेंट रहेगा और पॉजिटिव रहेगा। तो इस टाइप से करनी है हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज। इसके लिए आपको याद होने चाहिए ये जो रूल मैं बता रहा हूं आपको, ये सारे, तभी आप कर पाओगे एक्सरसाइज 3.4 सोल्व। तो देखेंगे हम एक्सरसाइज 3.4। देख बेटा, बहुत आराम से समझनी है आप लोगों को। आपके पास एंगल दे रखा है एक्स, बेटा एक मिनट होल्ड रखना, एक मिनट ना, एक मिनट। देखिए बेटा, x दे रखा है 225, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन एक्स cos एक्स एंड tan एक्स। साइन एक्स cos एक्स एंड tan एक्स, आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए बेटा, साइन 225 डिग्री, साइन 225 डिग्री, आप इसको लिख सकते हो साइन 225 को 180 माइनस 45। आपको हमेशा स्टूडेंट्स याद रखेंगे आप लोग, आपको हमेशा जहां तक कोशिश हो 180 के मल्टीपल पर ही आपको कन्वर्ट करना है, क्योंकि इसमें क्या होता है आपको चेंज करने की दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, अब देखो कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, तो ये क्या हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट क्या है, साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा रहेगा 45 1/√2। फिर आपके पास आएगा, ऐसे ही आप कोस का चेंज करोगे, कोस 225 डिग्री, कोस 180 माइनस 45 माइनस कोस 45 माइनस 1/√2, और tan 225, tan 180 माइनस 45 माइनस tan 45 माइनस। पहले ये बताओ ये चीज समझ में आई या नहीं आई?
आ गई सर। ठीक है, फिर आपके पास सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2190, इस टाइप से दे रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको 360 से डिवाइड करना है। ठीक है बेटा, 360 डिवाइड करना है, 5 पे गया 180, 6 पे जाएगा, 6 पे जाएगा कितना होगा 600 और 6 जा 36 3 और ये 216 30 बच गया, यानी 6 कंप्लीट रोटेशन के बाद 30, तो cos 30 कितना हो जाएगा, cos 30 आपको पता ही है √3/2। तो ऐसे सोल्व करना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कोड आपके पास दे रखा है, साइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 31π/3, साइन 31π/3। देखो बेटा क्या लिखोगे इसको, और पूछे वैल्यू कितनी होगी। जिन बच्चों को बिल्कुल क्वाड्रेंट वाड्रेंट याद नहीं रहता, वो अपने चुपचाप यहाँ पर 180 से मल्टीप्लाई कर ले बाय 3, 60 0 6 और ये आ गया 1860, ये आ गया, इसको सिंप्लीफाई कर ले 360 से डिवाइड करके। और जिन बच्चों को लगता है कि नहीं हम डायरेक्ट कर लेंगे, तो वो ऐसे लिखे इसको, क्या लिख सकते हैं बेटा हम इसको ब्रेक करें 180 60 को, 31 पाई प्लस पाई 10 पाई प्लस π/3, क्या लिखे 10 पाई प्लस π/3, 30 पाई और 31 पाई हो जाएगा। अब देखो बेटा साइन 2n पाई प्लस थीटा, तो भी साइन थीटा ही रहता है, कोई फर्क नहीं होता, 2n π5, ठीक है, n5 है तो ये कोई दिक्कत नहीं है, तो ये क्या आ गया साइन π/3, यानी साइन 60, यानी √3/2। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। जिनको ऐसे नहीं करना वो अपने इससे कर लेना, 1860 को डिवाइड कर लो 360 से, 5 पे गया 180, 60 बच गया, 5 कंप्लीट रोटेशन के बाद 60 बच रहा है रिमाइंडर, तो साइन 60 कितना हो गया √3/2। दोनों से कर लेना, जिसको जो अच्छा लगे वो उसका अडॉप्ट कर सकता है वो मेथड। सर एक बार फर्स्ट का सेकंड पार्ट भी करा दो, x इज इक्वल्स टू -120 वाला। अच्छा -120, तो बेटा कोई बात नहीं, देखो साइन -120, साइन ऑफ माइनस थीटा कितना हो जाता है माइनस साइन थीटा, साइन ऑफ -120 कितना हो गया माइनस साइन ऑफ 120, ठीक है, माइनस साइन 120 को लिख दो 180 -60, अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा 180 पे, तो माइनस साइन पॉजिटिव साइन 60 रहेगा, तो यानी -√3/2। लेकिन हाँ, जब इसको लिखोगे cos -1/2, तो cos पे नेगेटिव का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये क्या बन जाएगा cos 120 बन जाएगा, पॉजिटिव क्या बन जाएगा cos 120, और उसको लिख दोगे cos 180 -60, अब cos सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो माइनस cos 60 दैट इज -1/2। ठीक है, अब हो गया क्लियर बेटा? यस सर, यस सर। ओके वेरी गुड। देखिए बेटा जी, नेक्स्ट कह रहा है वो आपके पास, प्रूव दैट, डायरेक्ट रिजल्ट यूज करने के लिए कह रहा है वो, डायरेक्ट रिजल्ट, साइन 180 प्लस एक्स इंटू कोस 270 माइनस एक्स प्लस कोस 180 माइनस एक्स इंटू साइन 270 प्लस एक्स, और प्रूव करनी वैल्यू हमें इक्वल्स टू 1, प्रूव करनी वैल्यू इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, नाउ साइन 180 प्लस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट है, माइनस साइन एक्स इंटू कोस 270 होता है 90 का मल्टीपल, तो कोस किस में चेंज हो गया साइन में, साइन एक्स कैसा 270 माइनस थर्ड क्वाड्रेंट, तो माइनस का आ जाएगा, प्लस
कोस 180 माइनस कोस एक्स इंटू साइन 270 प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट है माइनस कोस एक्स, 270 है नहीं, पाई बाई 2 का मल्टीप्लाई 3 पाई बाई 2 माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर वैल्यू कितनी हो गई 1, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर वैल्यू कितनी हो गई 1। तो ये आपका क्या रहेगा आंसर। ठीक है, ये आपको क्या रहेगा बेटा जी आंसर। तो ऐसे ही करना है। फिफ्थ का सेकंड पार्ट देखेंगे, फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, सेकंड बराबर बात है, मैं सेकंड करवा देता हूं। कोस 24 डिग्री प्लस कोस 55 डिग्री कोस 125 डिग्री कोस 204 डिग्री कोस 300 डिग्री। क्या लेना है मुझे 1/2, क्या लेना है 1/2, ये आना चाहिए आपका, प्रूव करना है। अब देखो बेटा कोस 24 डिग्री एज इट इज, कोस 55 डिग्री एज इट इज, इसको लिख दो, कोस 125 को लिख दो 180 माइनस 55, लिख सकता हूं, वापिस यही आ जाएगा। और कोस 204 को लिख दो कोस 180 प्लस 24, और कोस 300 को लिख दो कोस 360 माइनस 16। ठीक है बेटा, तो आप लोग देखेंगे कोस 24 प्लस कोस 55, कोस 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है, कोस 55, कोस 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट है नेगेटिव है ये भी, कोस 24 प्लस कोस 360 ये पॉजिटिव है कोस 60, कोस 55 से कोस 55, कोस 24 से कोस 24, कोस 60 मतलब वैल्यू आ गई 1/2। कितनी आ गई बेटा जी वैल्यू 1/2। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो आपको देखना पड़ेगा कौन किससे कैंसिल हो सकता है, उस हिसाब से 24 और ये वाला 125 और ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास √2 साइन 135 कोस 210 इंटू tan 240 इंटू कोट 300 इंटू सेकेंड 330। ये कह रहा है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। √2 साइन 135 को लिख दो 180 माइनस 45, कोस 210 को लिख दो 180 प्लस 30, tan 240 को लिख दो 180 प्लस 60, और कोट 300 को लिख दो 360 माइनस 16, और बेटा सीकेंड 330 को लिख दो 360 माइनस 30। अब आ जाओ साइन 180 माइनस 45, साइन का 45, कोस 180 प्लस माइनस का कोस 30, tan 80 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट है tan का 60, कोट 360 माइनस माइनस का कोट 60, सीकेंड 360 माइनस 30 फोर्थ क्वाड्रेंट है सीकेंड 30, माइनस माइनस प्लस √2 साइन 45 √2 कोस 30 √3/2 tan 60 √3 कोस 60 1/2 सीकेंड 30 2/√3, √2 से √2, ठीक है, √3 से √3 और 2 से 2, तो आंसर आ गया √3/2। 6 का सेकंड, देखना है इसमें एक बार देखना बेटा, इस क्वेश्चन को एक बार आप देखो। माइनस साइन 45 1/√2 कोस 180 प्लस 30 माइनस कोस 30, और ये
tan 180 प्लस 60 tan 60 और cot 60। अच्छा cot 60 की वैल्यू को मैंने क्या लिखा, ये cot 60 था बेटा, मैंने cot 60 नहीं cos 60, ये आएगा 1/√3। cot 60 कितना हो जाएगा 1/√3। ये गड़बड़ आ रही थी, कैंसिल हो, अब कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू 1 आएगी सिंपलीफाई करके। ठीक है, आप अभी रिज्वाइन करेंगे सेम लिंक को। ठीक है, अभी आप रिज्वाइन करेंगे बेटा जी सेम लिंक को 2 मिनट बाद, मैं अभी 2 मिनट बाद